अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो आपके इंग्लिश के पेपर में ये सेंट्रल आइडिया 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। कहेगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। पहला आपका दिया जाएगा अमंडा, दूसरा डस्ट ऑफ स्नो और तीसरा ए टाइगर इन द जू। मतलब 3 दिया जाएगा, तीनों में से किसी एक को करना है। तो देखो आज की स्टूडियो में मैं आपको केवल और केवल 2 ऐसे सेंट्रल आइडिया बताऊंगा जिनको अगर आप तैयार करके चले जाओगे तो तुम्हारा 3 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इससे आसान सेंट्रल आइडिया तुम कहीं पर भी खोज दोगे, तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहला हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो का। डस्ट ऑफ स्नो वाला सेंट्रल आइडिया हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और देख लो इस पेपर में भी आया है डस्ट ऑफ स्नो वाला। तो देखो इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हेडिंग बनाओ सेंट्रल आइडिया, उसके बाद लिखो द पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। सोज हाउ स्मॉल इंसिडेंट्स इन नेचर, दर्शाती है कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं हमारी प्रकृति में कैन चेंज आवर मूड एंड थॉट्स, हमारे मूड और थॉट्स यानी कि विचारों दोनों को बदल देते हैं। ठीक है। द पोएट वाज सैड, यानी कि पोएट जो था दुखी था, एंड होपलेस और निराश था। बट व्हेन अ क्रो सूक डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जब एक कौआ उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण गिराता है, फ्रॉम अ हिमलक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ से, ऑन हिम यानी कि उसके ऊपर, हिज मूड बिकम जॉयफुल, उसका मूड जो होता है बिकम जॉयफुल यानी कि प्रशंसित हो जाता है, प्रसन्न मतलब खुश हो जाता है। ठीक है। अब देखो इट टीचेज अस, यह हमें बताता है कि दैट लिटिल थिंग्स, मतलब एक छोटी सी वस्तु या फिर एक छोटा सा चेंजेज इन लाइफ यानी कि हमारे जीवन में कैन ब्रिंग ग्रेट पॉजिटिविटी, हमारे जीवन में बहुत बड़ी सकारात्मकता लेकर आ जाती है। मतलब क्या था कि पोएटवा ना एकदम मुंह लटका के बैठा था धतूरे के पेड़ के नीचे, उदास था भाई, कोनो टेंशन में था। ठीक है ना, टेंशन में था। तो भाई ऊपर से कौआ क्या करता है कि बर्फ के कण गिरा देता है, तो तनी मन शीतल नहीं हो जाता है। जैसे तुम खूब घूम के आए, एकदम घामा में आए, एकदम गर्मी से तरबतर हो जाते हो, आज जैसे ही एसी वाले रूम में जाते हो, अरे यार ये तो मन शीतल हो जाता है। उसी प्रकार से जब कौआ गिराया ना तो उसका मन एकदम से बदल गया, उसके थॉट्स एकदम से नेचुरल हो गए। तो भाई साहब एकदम यही चेंजेस इस पोएम में बताया गया है। तो बस एकदम आराम से हमने बता दिया। अब देखो फायर एंड आइस, और इतने आसान तरीके से लिख देना। नीचे चाहो तो पोएट का नेम लिख देना, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं कि हमें लिख दियो भाई तब का 10 जगह। अब देखो फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया, द पोएम टेल्स अस, यानी कि यह पोएम हमें बताती है कि दैट द वर्ल्ड कैन एंड इन 2 वेज, यानी कि ये जो संसार है 2 तरीका से मरेगा नहीं, खत्म होगा। संसार तो खत्म होता है ना भाई। अब देखो बाई फायर और बाई आइस, यानी कि या तो आगी से खत्म हो जाएगा ना तो भाई बर्फ से खत्म हो जाएगा, होगा ना भाई। अब देखो द फायर मीन्स ह्यूमन डिजायर्स, फायर का मतलब है मनुष्य की इच्छाओं से, मतलब फायर मनुष्य की इच्छा से तुलना कर रहा है। ठीक है। एंड ग्रीड और लालच से। वाइल आइस मीन्स हेटर्ड, और आइस जो है तुलना कर रहा है घृणा से। एंड कोल्डनेस, और मतलब कि आइस विथ हेटर्ड यानी कि आइस जो है घृणा से तुलना कर रहा है आइस का। द पोएट सीज, पोएट बताता है कि बोथ आर डेंजरस, यानी कि दोनों ही खतरनाक है भाई, चाहे वो घृणा हो और चाहे वो आपका लालच हो, दोनों ही खतरनाक है। कैसे देखो यहाँ पे, कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये संसार को खत्म कर सकते हैं। द पोएम टीचेज अस टू कंट्रोल आवर डिजायर्स, यह पोएम हमें बताती है कि रे भैया अपन डिजायर्स को, इच्छा को कंट्रोल करो और अवॉइड हेटर्ड, और घृणा करना बंद करो। नहीं करोगे भाई, देखो आज का समय यही ना है कि लालच में आदमी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और घृणा में बहुत है। लोग अपने दुखों से जितना नहीं दुखे हैं उतना दूसरे के सुखों को देखकर दुखी है। फलानवा के चकी आ गया, हमारा कब आएगा, काहे नहीं आएगा। अब देखो भाई दुखी है, अरे भाई का तोरा मतलब है, तू साइकिले से चल, का दिक्कत है भाई, हमारा जितना है हम उतने में ही खुश हैं, का दूसरे को देख के चलना। वही चीज वही बात इस पोयम में बताई गई है। बाकी एक्स्ट्रा में एक और पोयम आप तैयार कर ही लेना टाइगर इन द जू का। ये देखो द पोयम ए टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, यानी कि ये जो पोयम टाइगर इन द जू है ये लिखी गई है किनके द्वारा, लेस्ली नॉरिस द्वारा। द पोएट वांट टू कन्वे दैट द क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन अ स्मॉल सेल ऑफ जू, यानी कि यह पोएट बताते हैं कि क्रूअल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स, यह क्रूरता है वाइल्ड एनिमल्स को रखने का इन अ स्मॉल सेल ऑफ जू, एक छोटे से चिड़ियाघर में। ठीक है। अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटल, उनके नेचुरल हैबिटल मतलब
प्राकृतिक पर्यावरण से दूर करके। दे फील एंग्री, वो गुस्सा महसूस करते हैं भाई, हेल्पलेस असहाय महसूस करते हैं, अनहैप्पी नाखुश होते हैं, एंड रिमेंबर देयर लाइफ इन एंड एनवायरनमेंट, और अपने जो ज़िंदगी होती है बाहर की ज़िंदगी उसको बहुत वो याद करते हैं यार। इसीलिए किसी भी जानवर को एक छोटे से जू में, एक छोटे से घर में बंद नहीं करना चाहिए, बांध के नहीं रखना चाहिए, उसको भी खुलकर घूमने की आज़ादी है। वही चीज़ ये पोएम बताती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से पूरा सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो ऐसे ही हैंड रिटेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए इंग्लिश का कंप्लीट, अभी मैथ का आपका पेपर है, मैथ का भी, साइंस का भी, एसएसटी का भी, संस्कृत का भी, तो सारे सब्जेक्ट 99 रुपये में ही मिल जाएंगे और टकराने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है, या फिर इस नंबर पर मैसेज करके QR मांग लेना है। QR पर 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो टॉपिक बता दीजिए कौन से टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।